आपसे क्या बात। क्या हो गया? यहाँ पर इटावा में एक जो है कथावाचक की चोटी काट ली गई है। अरे ये तो हाँ जी। बड़ी असमान करने का जो है ना, ये तो बहुत घोर पाप का काम किया गया है। जी, मैंने इसीलिए आपसे बात करने की कोशिश की। मैं परसों से सोच रहा था, लेकिन यहाँ चूंकि बयानबाजी चल रही थी, मीडिया से निकल नहीं पा रहा था। हाँ हाँ। तो नहीं, हमारे लेकिन कई, ऐसा ऐसा क्यों किया है? मैं अब आपको पूरी घटना का जिक्र करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे गाड़ी में बैठ के बात करने का वो किया। जी एक्चुअली इटावा के पास में एक बकेवर थाना पड़ता है। जी वहाँ पर एक दादरपुर करके एक गांव है, जी। और दादरपुर गांव में जो है डीआईजी साहब 130 घर उसके हैं, ब्राह्मणों के। अच्छा। कथावाचक यादव थे। हम्म। तो उन्हें पहले बुलाया और कथा कराई, हम्म। और कथा कराने के बाद में ये शाम को कैसे भी करके उन्हें पता लगा कि ये यादव है कथावाचक। अब चूंकि मामला था ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों ने उन्हें हड़काया कि तुम यादव होकर हमारे यहाँ कथा करने आए हो, तुम यादवों में और जाटवों में चमारों में कोई फर्क नहीं है, और ये बहुत गलत बात है। तो उन्हें मारा पीटा, फिर उनकी चोटी काट ली, एक की चोटी काट ली, एक का सर मुड़वा दिया, और जो परिक्षत्यानी ब्राह्मणी थी उसने पेशाब सभी के ऊपर मुंह पे छिड़की अपनी बाथरूम। ये तो बहुत ही लज्जा की बात है। और फिर दूसरी बात है कि ये बात कही गई है कि जो वर्ण है जी वो जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। तो यादव होने के बावजूद यदि वो कथावाचक है तो वो कर्म से ब्राह्मण है। जी। वो बिल्कुल यादव नहीं है, वो जाति से यादव हो सकता है लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण ही है। यही बात तो उन्होंने बताने की कोशिश की। आज यहाँ जितने भी कथा प्रवक्ता हैं, तो यादवों में तो कोई नहीं बोल रहा है कथावाचक, कतई शांत है, क्योंकि उसको डर है, भय है कि कहीं मुकदमा ना हो जाए। नहीं, लेकिन मुकदमा किस बात का? मुकदमा बराबर हो रहे हैं। अगर किसी कथावाचक ने ये कह दिया कि ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, यादवों को एकजुट होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो नहीं नहीं, मतलब यादव से मतलब सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो चोटी काटी गई है जी। वो अपने आप में एक बहुत ही घृणित कृत्य है। और मैं यदि वो यादव मैं जाति का होने के बाद उसने इतना पढ़ लिया है और वो अच्छा कथा वाचन कर रहा है, तो जी कथा वाचन उसने शुद्ध पूर्वक किया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। जी ये मापदंड होना चाहिए। जी। मापदंड ये नहीं हो सकता है कि वो किस जाति का है। तो यही जाति का आक्षोभ लगाया उसके ऊपर, और जाति का आक्षोभ लगाने के बाद में उसकी चोटी काट ली गई। अब उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि चोटी काटना कहीं तक चलो तुमने काट ली, सर का मुंडन कर दिया कहीं तक चलो ठीक है, दूसरे के साथ 2 व्यक्ति थे कथावाचक, एक आचार्य एक वो, और तीसरा ये किया कि उसके सर पर जो है पेशाब डाली गई। ये बहुत ही ये लोग बौरा गए हैं। जी ये इनकी दुष्टता का नंगा नाच है। जी। इसमें इनके जिन्होंने ये घृणित कृत्य किया है उनके विरुद्ध अपराध पंजीयन होना चाहिए और वो उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ एक वो चल रहा है सरकार का, बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए इसमें देखिए वो जो पॉलिटिकल जो भी चल रहा हो वो बाढ़ में जाए। जी यहाँ जो है यादव का मतलब समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं है। यहाँ यादव का मतलब है कथावाचक। लेकिन यहाँ यादव का मतलब है कि उसने कथा वाचन में इतनी प्रवीणता प्राप्त कर ली कि आपको वो तर्क सहित अच्छे ढंग से कथा का वाचन कर रहा है। यदि उसने त्रुटिपूर्ण कथा का वाचन किया है, यदि उसने गलत वो किया है, तो बात समझ में आती है। लेकिन यदि उसकी कोई त्रुटि नहीं थी तो जाति के नाम पर आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसने अपनी जाति तो आपने पूछी ही नहीं होगी, तो उसने जाति नहीं बताई होगी। तो जी यदि आपको इतना जाति से प्रेम था तो पूछ लेते भैया तुम किस जाति के हो। देखिए किससे आप कथा वाचन कराना चाहते हैं ये सामने वाले का निर्णय है। जी लेकिन यदि एक बार ये निर्णय लेके फिर जो है ना जाति मालूम पड़ने पे फिर उसके साथ ये प्रपंच रचना, ये शुद्ध दुष्टता, घृणित और आपराधिक कृत्य है। अब इसके ऊपर आप मानिए कि
5 दिन बाद कल एक मुकदमा पंजीकृत नहीं, हुआ है। आपका खुद का जो है क्या मत है? ये तो मैंने अपना मत दिया है, आपका क्या जो मत है? आपका मत है ना, हाँ। मैं उससे पूर्ण 101% सहमत हूँ कि कथावाचक वही होना चाहिए जो मैंने दिया है। हमारा बयान है, मैं आपको भेजूंगा। हमारा बयान है, मैंने कहा कि पहली बात तो कथावाचक कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। फिर दूसरी चीज, अगर विद्वत्ता की बात की जाए तो जो भागवत जी हैं, भगवान कृष्ण स्वयं यादव है। फिर तो मुझे ये प्रश्न उठाना पड़ा ना, तो मैंने कहा भगवान कृष्ण स्वयं यादव है। वो और जो यदुवंशी है, यादव है, बिल्कुल ठीक है। और जब भगवान कृष्ण यादव है तो उनके वंश का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता। और जो तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारा बामन को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण का धर्म है केवल भिक्षा कर भोजन करे, जपे प्रभु का नाम। जो भिक्षा करके भोजन करे, भगवान का नाम जपे, वो तो ब्राह्मण है। और तुम फौज की नौकरी करना चाहते हो, पुलिस की नौकरी करना चाहते हो, दुकान करना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, भैंस पालन करना चाहते हो, उसके बाद में कहना चाहते हो कि हमारा जो धंधा है उससे आप छूट नहीं सकते। तो मैं तो ये बयान मैं मीडिया के सामने 4 दिन से। देखिए, सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी जी हम और आप इस घटिया व्यवस्था में सब कुछ सहने के लिए विवश है ना। मैंने आपको फोन केवल इसलिए किया कि मैं चाहता हूं कि एक बार इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इटावा आपका आगमन हो, आप अपनी बातों को व्यक्त करें और आप जो है आए। नहीं, वो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने एक व्रत लिया है कि मैं सिर्फ 100 लोगों को जोड़कर बुलाने वाला यदि राष्ट्रीय अधिकारी हमें बुलाएगा तो मैं जाने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैंने ऐसा कुछ प्रण लिया है अभी। कैसा 100 लोगों को? मतलब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़कर जो है, जो 100 लोगों को जोड़ता है, जैसे 10 को जोड़ता है तो जिलाधिकारी होता है जी, 50 को जोड़ता है तो राज्य अधिकारी होता है जी, और 100 लोगों को जोड़ने पर वो राष्ट्रीय अधिकारी होता है जी। तो राष्ट्रीय अधिकारी यदि अच्छे भारत के संकल्प के लिए मुझे बुलाएगा जी, तो मैं वचनबद्ध हूँ भारत के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए। अच्छा, तो तीसरे दिन जोड़ दिया जाए 100 लोगों को, तो हाँ, तीसरे दिन आप खड़े हो? हाँ, लेकिन फिर उसके साथ में आपको अच्छे भारत का संकल्प का समारोह रखना पड़ेगा। हाँ, ये साइड एक्टिविटी होगी। जी, जी। बिल्कुल आऊंगा 200% आऊंगा। तो मैं जो है 2 दिन में 100 लोग आपसे जोड़ेंगे और 2 दिन में जोड़ के मैं आपको बुला के यहाँ एक अच्छे भारत के बैनर तले ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ साहब, मेरी 1 मिनट अपनी बात को हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाह रहे हैं। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जितना भी बीसी है, एससी है या जो भी वर्ग है, वो एक बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें ये संकल्पित हो कि हर वर्ग का व्यक्ति कथा कहने का अधिकारी है। आज महामंडल, ये तो आप बहुत छोटी बात कह रहे हैं, हम तो इससे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, कि हम भारत के हर नागरिक का पोटेंशियल नापेंगे जी। तो यदि आपका पोटेंशियल कथा वाचन का है जी, तो आज आप में वो प्रतिभा नहीं है तो हम उसे विकसित करके आपको उसमें पदासीन करेंगे। जी, आप तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, मैं तो उससे बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। जी, जी, मैं कह रहा हूँ देश के 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल नापा जाएगा। जी, जी, जी। और उस पोटेंशियल को नापने के बाद जी, जो पाथवे बनाया जाएगा कि आप आज कहाँ पर हैं। आज हो सकता है कि पोटेंशियल के बावजूद आपको वो मौका ही नहीं मिला, तो आपने वो स्किल डेवलप नहीं कर पाई, वो हुनर डेवलप नहीं कर पाया, वो आपने प्रतिभा विकसित नहीं कर पाई है। तो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि हम उसका पाथवे बनाएंगे, उसके विभिन्न माइलस्टोन बनाएंगे और हर माइलस्टोन का जो है आपको एजुकेशन दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग चाहिए तो वो भी दी जाएगी और फिर उसको रमा किया जाएगा, उसको सिद्धस्त किया जाएगा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देके उससे वो कार्य कराया जाएगा और इस कार्य को राष्ट्रीय संपदा का निर्माण माना जाएगा। तो जैसे यहाँ कथा वाचन जो है वो हैप्पीनेस और खुशहाली के लिए कहा जाएगा, तो ये ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होंगे जो विभिन्न लोगों को उनकी खुशहाली देने के लिए, उनकी समृद्धि देने के लिए बनेंगे। तो जो आप कह रहे हो वो तो बहुत उचित बात कह रहे हो, लेकिन वो बहुत छोटी है।
क्राइम फ्री भारत तो उससे बहुत बड़ी बात कह रहा है कि जी, जी, 144 करोड़ लोगों की ना तो जाति देखी जाएगी, जी, ना धर्म देखा जाएगा, जी, केवल एक ही चीज देखी जाएगी कि उसका पोटेंशियल क्या है जी, और उस पोटेंशियल तक पहुंचने के पाथवेज क्या हैं। जी, उन पाथवेज को माइलस्टोन में बांटा जाएगा जी, और फिर उसको विकसित किया जाएगा। जी, तो मैं यही बार बार कह रहा हूं रविनाथ जी जी, कि आप जैसे लोगों को जुड़कर जगह जगह पे पहुंचकर ऐसे आयोजन करना चाहिए जिसमें मैं भी पहुंचूंगा। जी, और यदि ऐसा भारत संभव है और भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आ रहा है, तो जी, आप आज गुलामों वाले भारत को क्यों सहन कर रहे हो, जहां आपके ऊपर 1860 के गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, जी। जहां कोर्ट से लेके पुलिस से लेके सभी विभाग कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, सब अब डाकुआ बने हुए हैं, आम यहाँ आदमी है। भीड़ में जब यहाँ ये तो एक समुदाय यादव समुदाय एक एकत्रित हुआ, हम्म, उसमें से निर्दोष निर्दोष हम्म। 21 लोगों को पुलिस ने बंद कर दिया, निर्दोष जिनका कोई किस दोष, अपराध में? केवल मात्र वहाँ उसका क्या नाम, भीड़ जो एकत्रित हुई उसमें तो शांति भंग में, 151 में बंद कर दिया होगा। पता नहीं क्या क्या उन्होंने वो लगा दिया। 151 की धारा लगाई होगी कि शांति भंग का अंदेशा है। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो भी लोग वीडियो डाल रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, हाँ, उनके ऊपर भी पुलिस मुकदमा करने के लिए तत्पर तैयार है। उसमें से 20-25 लोग जो है उठा लिए पुलिस ने। नहीं लेकिन किस बात का, क्या बयानबाजी? बयानबाजी घटना से लेकर नहीं, सिद्धांत के ऊपर तो हर कोई कहेगा, देश का हर नागरिक है, उसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच। जी, लेकिन वो तो ये कर रहे हैं ना राइट कि टू स्पीच को आप कैसे रोक सकते हैं? तो ये तो उनका एक व्यक्तिगत वो है ना कि आपने क्यों, जैसे किसी ने कहा कि ये निंदनीय कार्य है, उस ब्राह्मण को ये तरीके का वो नहीं, तो बोले जात सूचक शब्द को क्यों प्रयोग किया आपने? नहीं तो जाति सूचक जो है ना वो तो SC ST के लिए, ब्राह्मण के लिए थोड़ी है। यहाँ पुलिस का कोई वो रवैया हो रही है, वो तो मन में आए वो कर रही है इस समय। ठीक बात है, यहाँ पुलिस की रवैया की अकेली बात नहीं है, हमारी हैसियत की भी बात है। हम लोग एक बात भूल रहे हैं कि हम गुलाम हैं, 1860 के गुलामों से गवर्न हो रहे हैं, जहाँ पर जो है ना जो चाहो वो कर दो और कोई जिम्मेवार नहीं है। जी, जी, है ना? जी। तो रविनाथ जी आप भी तो जो है ना चुप बैठे हुए हैं इतने समय से, अभी तक तो अपन कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। हमारे एक्चुअली क्या था, हमारे एक परिवार में एक लोग एक्सीडेंट हो गया था, उसमें 2-3 लोग एक्सपायर हो गए। ओहो ओहो ओहो, तो इसलिए मैं 2 महीने बिल्कुल साइलेंट रहा, मेरी कोई कथा भी नहीं हुई, की नहीं मैंने। ओके तो इसलिए बात भी आपसे दूर नहीं हो पाई। मैं 15-20 दिन से एक्टिव हुआ था। कथा एक मैंने बाबरपुर में की थी औरैया के पास में, वो करने के तत्काल में ये घटना हो गई। नहीं लेकिन ये अत्यंत ही निंदनीय है और अमानवीय भी है, और स्वतंत्र देश में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और पेशाब डालना, ये डालना, ये तो अत्यंत ही अमानवीय कृत्य है, किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। ये तो मानवता के विरुद्ध कार्यकलाप है, जी, मानव सुलभ कार्य नहीं है, ये तो राक्षस के अनुरूप कार्य किया गया है। हाँ, अब यही कंडीशन ये है कि वहाँ उन्होंने ऐसा कृत्य किया है जिससे तो सारे समाज को मैंने कभी यही एक डिमांड रखी थी, मैंने यही कहा था, पत्रकार के बीच में था मैं, तो मैंने कहा एक चीज मेरी बात नहीं समझे कि जो विद्वान है वो ब्राह्मण है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब विद्वान है वो ब्राह्मण है और जातीयता की बात की जाए तो गीता को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन यादव थे, उन्होंने सुना, कृष्ण यादव थे, उनका वाक्यांश आता है श्रीमद् भागवत कथा में। तो जिसका वंश है वो वंश वाला अपनी वंश की वंशावली कहने में भी उसे हट जाए, उसको क्यों रोका जा रहा है? उसको नहीं रोकना चाहिए। अरे विराट स्वरूप देखने के बाद उस व्यक्ति को आप जाति से बांधेंगे? जी, ये तो और भी घृणित कृत्य है भाई। तो चलिए, आपसे अच्छी बात हुई और मैं जो है इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। और मेरा जो हमारी वार्तालाप है एज यूजुअल रिकॉर्ड होती है, इसको मैं अपलोड भी करूंगा जी। आप निश्चित तौर पे, ये मेरा वक्तव्य कहलाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और अब समय आ गया है कि
हर भारतीय को अच्छा भारत मिले यार, कब तक जो है गुलामी करोगे यार। ये बहुत स्थिति खराब है साहब, यही नहीं समझ में आ पा नहीं, रहा है। लेकिन महामंडलेश्वर, जो महामंडलेश्वर बैठे हैं वो इस बयान पर इस तरीके की एक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया है कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण ने यदुवंश उजाड़ो, ब्राह्मण से मत बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, इसलिए ब्राह्मण से लड़ाई मत लड़िए, चारों दिशाओं में किसी से कर जाओ। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोग क्यों बयान दे रहे हैं। ये तो भड़काऊ भाषण है, इनसे तो अब इनके ऊपर मुकदमा नहीं हो रहा। ये तो बहुत बुरी बात है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ मानव सुलभ कार्य करो ना, जो जी मानवता को दर्शक होता है, मानवता तो रखो यार। जी जी, ये तो घृणित अमानवीय कृत्य है कि आप किसी की चोटी काट रहे हो, किसी को अपमानित कर रहे हो, उसके ऊपर पेशाब डाल रहे हो। जी ये अत्यंत ही अमानवीय घृणित तथ्य है, कृत्य है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। बिल्कुल। चलिए, तो आप इसमें भिड़िए और इसको अपन आगे देखते हैं, और इस घटना से हटके अच्छा भारत की बात भी करें अपन। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखो, हर किसी के पास समय सीमित है। जी 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 यदि हमने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आगे हालात और भी खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।